बच्चों ये बताओ, आज हम लोग यहाँ क्या सीखने के लिए बैठे हैं? क्या चीज? लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है पता है किसी को? एलसीएम। और क्या कहते हैं उसको? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और कैसे निकालते हैं पता है किसी को? एलसीएम कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? संख्या दी जाएगी, उसमें क्या दी जाएगी? संख्या दी जाएगी। उन संख्याओं के हमें क्या निकालने होंगे? अपवर्त। दोनों संख्याओं के हमें क्या निकालने होंगे? अलग अलग अपवर्त। अपवर्त मतलब मल्टीपल्स, गुणज निकालने होंगे उसके। फिर दोनों मल्टीपल्स निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? दोनों संख्याओं के समान अपवर्त ढूंढेंगे। उसमें क्या ढूंढेंगे? दोनों संख्याओं के समान अपवर्त ढूंढेंगे। उसके बाद समान अपवर्त मिल जाएंगे हमें। उसके बाद हमें क्या करेंगे? उसमें सबसे छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी उन दोनों संख्याओं की लघुत्तम समापवर्त। तो इसको अब हम किसकी सहायता से करेंगे? इस टीएलएम की सहायता से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले कौन शुरू करेगा? साहिल। किसका निकालना है? 2 का और 8 का। इस पेपर में देखो हमने सवाल दिया। पहला सवाल क्या है? किसका किसका निकालना है लौसा? 2 और 8 का। 2 और 8 का लौसा निकालना। ठीक है, चलो साहिल निकालो 2 का। बोलते रहो सभी लोग। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 26 28 30 32 34 38। चलो ठीक है। अब ऐसे ही हम और आगे निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे? प्राची। अब 8 का तुम निकालो अपवर्त। 8 के अपवर्त पे रखो गोटियां। 8 16 फिर 24 फिर 40 48। चलो ऐसे ही हम आगे और निकाल सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे? इसमें क्या निकालना है हमें? समान अपवर्त। तो समान अपवर्त हम कैसे इसमें निकालेंगे? क्या देखेंगे? किसमें 2 गोटियां पड़ी हैं? किसमें? 2 गोटियां। तो चलो देखो किसमें 2 गोटियां पड़ी हैं? एक लोग बोलो 23। तो चलो लिख दो इसको, कॉपी पे लिखो समान अपवर्त कौन कौन। तो हमें समान अपवर्त मिल गए। क्या क्या मिले? 8 16 24 32 40 ये मिले। अब इसमें हमें क्या देखना होगा? लौसा निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या 8। तो 2 और 8 का लौसा क्या हो जाएगा? 8। तो लिखो वहां पे 8। दूसरा सवाल क्या है? पढ़ो। 12 और 18 का लौसा निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले हम क्या निकालेंगे? 12 का क्या निकालेंगे? चलो अमनदीप अब 12 का अपवर्त निकालो। सब लोग बोलो। 24 32 48 60। चलो अब हम ध्रुव 18 का अपवर्त रखो। 18 के अपवर्त में गोटियां डालो। ठीक है, तो इसमें समान अपवर्त मिले मैम। क्या? 38 क्या मिला? मैम। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी मिली? 36। तो 12 और 18 का लौसा क्या हो गया? 36। अब तीसरा प्रश्न क्या है? क्या निकालना है तीसरे प्रश्न में? 2 और 14 का लौसा निकालना है। 2 और 14 का लौसा निकालना है। तो चलो गुंजन 2 का बनाओ। 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24
ठीक है, अब निकल गए 2 के। ये क्या हो गए 2 के अपवर्त हो गए। अब किसके अपवर्त निकालना है मोहिनी? 14 के। तो क्या करेंगे, चलो 14 का अपवर्त शुरू करो। क्या हो गया 14 का अपवर्त? 14, फिर 28, फिर 42। देखो कहाँ है 42, कहाँ है? फिर क्या है? फिर 14 चौको 56, 56 में रखो 5 6 कहाँ। चलो बस निकल गए। देखो देखो समान अपवर्त लिखो। समान अपवर्त क्या मिले? 14, 28 और 42। अब 14, 28 और 42 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 14। तो 2 और 14 का अपवर्त क्या हो गया? 14। क्या हो गया लसा? 14 लिखो। चलो 14 लिखो वहाँ। अब चौथा प्रश्न क्या है? 12 और 9 का लसापा निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 12 का अपवर्त निकालेंगे और 9 का अपवर्त निकालेंगे। तो अनुराग 12 का अपवर्त लगाएं, गोटी रखें 12 के अपवर्त। 48, ऋषभ 9 के अपवर्त बनाओ। 12 और 9 के अपवर्त हमें क्या क्या मिले? 36 और 72। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? 36। तो 12 और 9 का अपवर्त क्या हो गया? लसा क्या हो गया? 36। चलो अब अगला प्रश्न क्या है? 3, 4 और 5 का लसापा निकालना है। ठीक है, तो चलो प्राची 3 का निकालो अपवर्त। बन गए 3 के। अब किसके अपवर्त निकाल? 4 का। 4 का चलो 4 का रखो अपवर्त। बोलते रहो। 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, इसके अपवर्त रख दे 3 के और 4 के। साइड चलो 5 का रखो। बोलते रहो सब लोग। 60। चलो ठीक है। अब इसमें अपवर्त किसमें 3 गोटियां रखी हैं? किसमें? 60 में तीनों गोटियां रखी हुई हैं। तो इसके अपवर्त क्या हो गए? 60। किसके अपवर्त? रखो यहाँ। किसका लॉस हम निकाल रहे थे? 3, 4 और 5 का। तो 3 और 4, 5 का लॉसा क्या हो गया? क्या हो गया? किसमें तीनों गोटियां हैं? 60 में। तो वहाँ चलो लिखो 60। लिखो प्राची। सब लोगों को सवाल? चलो क्लैपिंग कर। चलो तो सबको लसा निकालना समझ में आ गया? मजा आया खेल के? चलो सब लोग क्लैपिंग करो।